वक्त की बड़ी खबर है कि युद्ध विराम पर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है और कहा गया है कि ट्रंप शनिवार तक युद्ध विराम का ऐलान घोषणा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका बातचीत का रास्ता खोलना चाहता है, लेकिन इजराइल इससे खुश नहीं है। ट्रंप ने ईरान को 5 दिन की जो मोहलत दी थी वो भी शनिवार को खत्म हो रही है और इससे पहले ट्रंप का बयान भी आ गया जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरान अमेरिका से बात कर रहा है, लेकिन दुनिया के सामने इसे मान नहीं रहा। अब सवाल यही है कि ईरान कहता है कि नहीं, अमेरिका कहता है हाँ, तो सवाल फिर घूम फिर के वही आएगा कि आखिर हो क्या रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे बात हो। With Iran, and they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. ट्रंप के प्लान ने ईरान को डराया। सीज फायर या चाल, ट्रंप का ट्रैप या समझौते की होप। ट्रंप के पल पल बदलते प्लान ने ईरान को डरा दिया है। वो परेशान है क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ होने वाली युद्ध विराम की बातचीत एक ट्रैप हो सकती है। ऐसा ट्रैप जिसके जरिए अमेरिका और इजराइल उसके बाकी बचे हुए नेताओं को एक ऐसे जाल में फंसा सकते हैं जहां उनकी हत्या की जा सके। ये दावा न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों को डर सता रहा है और उन्हें अमेरिका युद्ध विराम का प्रस्ताव एक जाल लग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ को बाहर लाने का एक तरीका हो सकती है। गालिबाफ उन चंद वरिष्ठ ईरानी नेताओं में हैं जो अब तक इजरायली हमलों से बचे हुए हैं और अमेरिका उनसे ही बातचीत करना चाहता है। मतलब साफ है, ईरान के नेतृत्व का मानना है कि पिछले कुछ समय के दौरान बातचीत के दौरान ही उन पर हमले हुए, इसलिए वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को भी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा मान रहे हैं और अमेरिका पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। तो बात हो रही है ट्रंप के मायाजाल की, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। इधर ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है इस समय। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि अब तक अमेरिका से सीधे तौर पर कोई आधिकारिक बात नहीं हुई। हालांकि उन्होंने माना कि अमेरिका अलग अलग मित्र देशों के जरिए संदेश भिजवा रहा है, जरूर भिजवा रहा है, जिसे ईरान बातचीत के लिए नहीं केवल कूटनीति मानता है। तो ये एक बड़ी खबर है इस समय। बातचीत की बात तो है, लेकिन रास्ता नहीं। Negotiations have taken place so far. I state firmly that there has been no negotiation or dialogue with the American side. However, in recent days the American side has begun sending various messages through different intermediaries. Messages being conveyed through our friendly countries, and us responding by stating our positions or issuing the necessary warnings is not called negotiation or dialogue. It is simply an exchange of messages through our friends.